खिलाफ ना, और मोहब्बत में कहाँ किसी चीज़ का होश रहता है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम अपनी आज़ादी के लिए उनकी जान ले लोगी? जो भी है। जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे की आज की किस्त में अपने देखा कि खुशी बगावत कर गई अपनी चमकी भाजी से, और चमकी भी फैसला कर लेती है कि वो खुशी को अली से बदगुमान करके छोड़ेगी। यही एक तरीका है खुशी को इसकी जद से पीछे हटाने का, और उसलिए चमकी छल और झूठ के साथ नादिया और अली दोनों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। ये सब वो आज़र को नहीं बताना चाहती, क्योंकि आज़र कि गुस्से से डरती है, खुद अपने तौर पर काम छप कर करना चाहती है। वहीं आज़र कुछ और ही प्लान करके बैठा है। वो जमशेद और समीरा के जरिए उन घर वालों को शिकस्त देना चाहता है। उनके सामने शर्त रखता है, अगर तुम लोग उन घर वालों को ख़त्म करने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। जमशेद तो फौरन ही इनकार कर देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन इसकी बीवी समीरा यहाँ से निकलने के लिए आज़र की बात मान जाएगी। जमशेद इसे रोकने की कोशिश करता है, तुम क्या करने जा रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उन लोगों को कत्ल करोगी। आज़र के कहने पर तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? अपनी आज़ादी के लिए उनकी जान ले लोगी। जिस पर समीरा कहती है, ये कौन से मेरे रिश्तेदार हैं जिन की वजह से मैं खुद को इस कैद खाने में सारी जिंदगी सड़ने के लिए छोड़ूं? अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर ये सब करूंगी। वो आज़र की बातों में आकर उन लोगों के खिलाफ चली जाती, और समीरा के मान जाने पर आज़र इसे आज़ाद कर देता है। जब चमकी को पता चलता है तो इसे गुस्सा आता है, ये तुमने किया आज़र, इतनी मुश्किल से मैंने इस औरत को कैद किया था और तुमने इसे आज़ाद कर दिया। आज़र चमकी को छेड़ता है, तुम्हें दुख हो रहा है अपने शिकार के जाने का? जिस पर चमकी गुस्से से कहती है, आज़र मज़ाक मत करो, मुझे बताओ क्यों आज़ाद किया है? इसे जवाब में आज़र कहता है कि बड़े मकसद को हासिल करने के लिए अक्सर छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जिस पर चमकी हैरान किया, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कैसी कुर्बानी? और तब आज़र इसे बताएगा कि इस इंसान के जरिए हम इस घर के बाकी इंसानों को शिकस्त देंगे अपनी आज़ादी के बदले। ये बेवकूफ़ औरत हमारा मकसद पूरा करेगी, इस घर के लोगों को मार कर। और आज़र की बात मानते हुए समीरा अपने काम पर लग जाती है, इस हवेली से निकलती है। लेकिन आज़ाद होने के बाद उसका इरादा यहाँ से भाग जाने का था ताकि पुलिस को ला सके। तब आज़र एकदम से इसके सामने आ जाता है और समीरा इसे देखकर डर जाती है। आज़र इसे याद कराता है, अगर तुमने मेरा मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जमशेद तो जान से जाएगा, तुम खुद भी मरोगी। और अपने शौहर को बचाने के लिए समीरा मजबूरना इसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। जासूसी कर रही है इस हवेली के लोगों की, और उधर ज़ारा सोच कर परेशान खुशी के बारे में कि वो अपने खानदान वालों रिश्तेदारों को कैसे मुतारफ करवाएंगी कि अली की बीवी एक चुड़ैल है जो किसी को नजर नहीं आती। इसलिए वो अली की बात मानने को तैयार नहीं। उसके नज़दीक नादिया इस चुड़ैल से लाख दर्जे ज्यादा बेहतर है, और असद इतना ही नादिया से चढ़ खाता है। जिस पर ज़ारा कहती है, जो भी है मुझे नादिया बहुत पसंद है, वो हर हाल में खुशी से बेहतर है। इस असद को हैरत होती है, अब ये खुशी कौन है? ज़ोहरा के पेट में ये बात तो रहती नहीं, इसलिए ना चाहते हुए भी वो असद को बताने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर डर जाएगी कहीं असद इस हवेली को छोड़कर भागना जाए। ऐसे में वो किचन का काम का बहाना करके वहां से चली जाती है, और असद सोचों में गुम के आखिर ये खुशी कौन है। और ऐसे में इसकी नज़र समीरा पर पड़ती है जो हवेली की दी